मेरे दशम के सभी भाई बहनों को नमस्कार। प्रिय बच्चों, आइए हम आज खनिज संसाधन एवं औद्योगिकरण के इस कालखंड को लगातार आपके बीच रखते आ रहे हैं। आज भी हम उस कालखंड में एक नई बातों को लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। दुर्ग, रायपुर, कोरबा औद्योगिक प्रदेश। हम औद्योगिक प्रदेशों में अन्य राज्यों की चर्चा कर रहे थे बच्चों। अलग अलग राज्यों में कितने औद्योगिकरण के क्षेत्र हैं और वहाँ औद्योगिकरण का स्वरूप क्या है। परंतु आज के हम कालखंड में जिस जगह में, जिस राज्य में हम रहते हैं, आइए हम उस कालखंड में आज उसी राज्य, जिस राज्य के हम निवासी हैं, उनकी चर्चा करने का प्रयास करें। और आज हम चलते हैं दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा औद्योगिक क्षेत्र। मैंने आपको पिछले कालखंड में एक बात कहा था बच्चों कि जहाँ पर सड़क मार्ग, परिवहन मार्ग, ईंधन की सुविधाएं होती है, सस्ते श्रम उपलब्ध होते हैं, कच्चे माल आसानी से उपलब्ध होते हैं, और ये सभी सुविधाएं जब उपलब्ध होता है बच्चों, तो वहाँ औद्योगिकरण तीव्रता से बढ़ता है। तो आज छत्तीसगढ़ में स्थित यह औद्योगिक क्षेत्र मूलतः स्थानीय खनिजों पर आधारित है। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के तकनीकी सहयोग से की गई है। बच्चों, आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दूं, जो मैत्री गार्डन हमने सुना है, मैत्री गार्डन भिलाई में है। ये जो मैत्री गार्डन है हमारे रूस और भारत की मित्रता का प्रतीक है, जिसको हम मैत्री गार्डन का नाम दिए हुए हैं। तो प्रिय बच्चों, हमारा जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वह रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। यह संयंत्र कोलकाता मुंबई मार्ग पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में स्थित है। और यह जो संयंत्र है यह भिलाई नगर में जो स्थित है, तो मैंने जैसा कि कहा कि यहाँ के लिए कच्चे माल कहाँ से आते हैं, आखिर यहाँ पर भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में ही क्यों स्थापित किया गया, इस कालखंड में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इस संयंत्र के लिए लौह अयस्क 97 किलोमीटर दक्षिण में स्थित दल्ली राजहरा की पहाड़ियों से प्राप्त होता है। कोयला कोरबा एवं झारखंड की झरिया की खानों से आता है। अन्य खनिज समीप में ही पाए जाते हैं। इस उद्योग के बारे में हम बात करें तो इनका जो संबंध कई इकाइयां भिलाई इस्पात संयंत्र के जो कल पुर्जे तथा उपकरण की आपूर्ति करने लगी है। भिलाई संयंत्र से कच्चे माल की सुविधा के कारण इस भाग में इस्पात की रोलिंग मिल्स तथा रायपुर में रेल वैगन सुधारने का कारखाना स्थापित किया गया है बच्चों। कृषि आधारित जैसे राइस मिल, जिसको हम चावल कहते हैं, चावल का मिल बहुत ज़्यादा विकसित हुआ है। इनके अलावा हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल्स, साथ ही रसायन उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ऐसे अनेक आधुनिक उद्योग भी काफ़ी विकसित हो रहे हैं। हम बात करें अगर भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की, तो यह जो आधारशिला है 27 नवंबर 1965, पुनः मैं आपका ध्यान चाहूँगा, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की आधारशिला 27 नवंबर 1965 को रखी गई है, जिसमें हमने देखा उत्पादन 7 मई 1975 से प्रारंभ हुआ है। कोरबा के अतिरिक्त अगर सरगुजा के मैनपाट, अमरकंटक व आसपास के अन्य जगहों पर बॉक्साइट की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। बॉक्साइट के नए स्रोतों के रूप में बाल्को की जो सरगुजा जिले की मैनपाट खदान से तथा साथ ही फुटका पहाड़ का नाम ही फुटका है, फुटका पहाड़ स्थित बाल्को की निजी खानों से बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है। बच्चों, हमने कोरबा की बात कही, तो कोरबा में आज 671 औद्योगिक उपक्रम यूनिट, मतलब उसमें बड़े, छोटे और मध्यम वर्ग के ऐसे अनेक उद्योग स्थापित किए गए हैं। कोरबा के बीचों बीच से गुजरने वाली नदी, जिसका नाम है हसदो नदी, ये जो हसदो नदी है कारखाना के लिए पानी उपलब्ध कराता है। मतलब कोरबा में जो कोरबा के बीचों बीच गुजरने वाली नदी हसदो नदी है, वहाँ से उनको पानी उपलब्ध होता है। आज इस संस्था में 6000 कर्मचारी कार्य करते हैं भैया बहनों। अब कल्पना करिए, जहां 6000 कर्मचारी जिस उद्योग धंधे या कल कारखाने में लगे हैं, तो उसका स्वरूप कैसा होगा या कितना बड़ा होगा। हम जानते हैं कि यहाँ बॉक्साइट के अतिरिक्त कोयला का विशाल भंडार है। कोयले का विशाल भंडार होने से यहाँ थर्मल पावर की स्थापना हुई है, जिससे इस संयंत्र को व राज्य को बिजली की आपूर्ति होती है। इस तरह यह ऊर्जा के केंद्र के रूप में उभरा है। इसके साथ साथ हम देखते हैं यहाँ सीमेंट, कागज तथा लुगदी, इलेक्ट्रिकल्स तथा इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन तथा कोशा, जिसको टसर भी कहते हैं, हथकरघा उद्योग का तीव्रता से विकास हुआ है। रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में जिंदल ग्रुप का लौह इस्पात का कारखाना आज कार्यरत है। इस क्षेत्र में मुख्य औद्योगिक केंद्र
हमारा भिलाई, दुर्ग, रायपुर, कुम्हारी, जामुल, मांडर, महासमुंद, उरला, धरसींवा, बिलासपुर, कोरबा, चांपा, अकलतरा, रायगढ़, गोपालपुर, सिरगिट्टी, ये जितना मैं नाम ले रहा हूँ बच्चों, ये कहाँ की बात कर रहे हैं? हम हमारे छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, जहाँ पर औद्योगिकरण का विकास क्यों हुआ है, औद्योगिकरण का विकास होने के क्या क्या आधार बने हैं। तो इस तरीके से ये जितने मैंने स्थानों का नाम गिनाया, ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र बिंदु हैं, जहाँ पर पानी की सुविधा है, जहाँ रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है, सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है, और कच्चा माल, ईंधन एवं संपूर्ण सुविधाओं से युक्त होने के कारण ये जितने क्षेत्र का मैं नाम ले रहा हूँ बच्चों, ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। 2007 में सरकार ने देश में औद्योगिक विकास, साथ ही आय में बढ़ोतरी, रोजगार को प्रोत्साहन देने, औद्योगिक आर्थिक गलियारों के विकास के लिए नीतिगत पहल की है। अर्थात हम इन उद्योगों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कितना रोजगार दे सकते हैं, लोगों की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे मिले, इन सब के लिए सरकार ने भी पहल किया है, प्रयास किया है, और दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के रूप में 8 निवेश क्षेत्रों की घोषणा की है। और ये जो निवेश होता है बच्चों, चाहे वह किसी भी राज्य या किसी भी देश का हो, किसी भी कल कारखानों को उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए उस पर निवेश एवं विदेशी कंपनियों को भी आमंत्रित किया जाता है, तब कल कारखानों एवं औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है। आज के इस कालखंड में इतना ही। हम अपने छत्तीसगढ़ के अपने आसपास दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा के इन औद्योगिक क्षेत्रों को जानें, अध्ययन करें, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूं। और आज के कालखंड में इतना ही। आगे और अगले वीडियो में हम आप मिलेंगे। धन्यवाद।